हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आईबीपीएस क्लर्क का। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दी। तो उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी। तो सर, जतिन सर, आपका सबसे पहले तो अपने बारे में लोगों को बताइए, और कब से आपने तैयारी करना शुरू किया, ये विचार आपके मन में कैसे आया। मतलब एक बेसिकली कन्वर्सेशन होगा, रिलैक्स होके मुझे आपसे बात करनी है। बेसिकली मैं बच्चों के जितने भी सवाल होते हैं ना, वो आपसे पूछूंगा और आप उसका बहुत फेयरली आंसर करना है सर। जी सर। बताइए सर अपने बारे में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील हो रहा है? सर बस सर बहुत ज्यादा हल्का और बहुत ज्यादा ही अच्छा सर, मतलब एकदम रिलैक्स सा हो गया आज। अच्छा, हल्का मतलब कि आप फाइनली जो टैग होता है ना बेरोजगारी वाला, वो हट गया माथे से, है ना? यस सर, वो टैग हट गया सर, एक बर्डन प्रेशर हट गया सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइप सर जो आती हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में। सर वो एक टैग जो होता है हम लड़कों के ऊपर खासकर, और सर मतलब सर फैमिली को कैरी करना है ये सब जिम्मेदारी, तो सर आज एक लग रहा है कि फादर रिलैक्स हो गए तो मैं भी रिलैक्स हो गया। ओके ओके। तो अच्छा जतिन, मुझे दो चीजें बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी तुम्हारी क्या एज है और क्या तुमने किया है, मतलब क्वालिफिकेशन में। सर मेरी एज सर 25 है, एंड सर मैंने बीटेक करा था अपनी ग्रेजुएशन में। एंड ठीक सर है। बीटेक के बाद मतलब एक्चुअली सर मेनली हम लोग बीटेक वाले ऐसे ही बदनाम होते ही हैं, और रियल भी है कि बीटेक में जॉब नहीं मिलती सर। तो सर बीटेक के बाद ये हुई तो मुझे बैंकिंग ऑप्शन अच्छा लगा सर, मेरा इंटरेस्ट भी जागा और मुझे सिलेबस भी अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे सर बैंकिंग की तरफ क्रेज बढ़ता गया, और जैसे जैसे क्रेज बढ़ा सर डेडिकेशन मेरा सर। फिर जैसे जैसे मैं आप लोगों के इंटरेक्ट में आया सर, पहले जिस चैनल पे आप पढ़ाते थे, फिर आपने जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे कहा कि इस पे ज्वाइन करना चाहिए सर, उस प्लेटफॉर्म से सर धीरे धीरे करके आप लोग की वजह से बिल्डअप हुई स्ट्रेंथ, और आज ओके, मैं तो शेयर कर बैंकर्स में भी पाया। तुम पढ़ते थे, तुमने अन अकेडमी को ज्वाइन किया है ना? जी सर। ओके। अच्छा, एक मेरा बेसिक सवाल तुमसे ये है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेश बच्चा होता है, तुम जब मतलब इस एग्जाम को तैयार करने का ख्याल मन में आया होगा, और भी एग्जाम्स होंगे, रेलवे, एसएससी, वो क्यों नहीं और यस बैंक सर। क्यों? सर एक्चुअली सर सीधी बात, सर मुझे उनका प्रोसीजर नहीं अच्छा लगता सर। साल डेढ़ अच्छा। साल पेपर को लटका देना। सर हाँ, बहुत एनटीपीसी सही। सर एक मैंने बीटेक सेकेंड ईयर में भरा था सर, उसका बीटेक फाइनल ईयर में पेपर शुरू हुआ, तो सर जिसके पेपर इतने टाइम बाद शुरू हो रहे हैं सर, उससे आप क्या ही होप कर सकते हैं। एंड सर बैंकिंग का सबसे अच्छा प्रोसीजर है कि 6 से 7 महीने में आपको जॉब देके बिल्कुल ज्वाइनिंग दे देगा वो। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ये आपने सही डिसीजन चूज किया। क्योंकि अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एग्जाम खराब है, किसी की मैं निंदा कर रहा हूँ। बस ये बात है कि अगर नौकरी जल्दी लेनी है तो बैंकिंग एग्जाम इज बेस्ट, आई थिंक। यस सर। एंड सर सबसे अच्छी बात है सर, उनका प्रोसीजर बहुत ही फेयर होता है बैंक में। अगर बिल्कुल आपने करा तो ठीक है, नहीं करा तो नहीं होगा आपका। बिल्कुल। अब मुझे अच्छा एक चीज और बताओ, अब थोड़ा सवालों पे बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि चलो मैंने प्रोसीजर को देख के बैंक को चुना, अब जब आपने ये चूज किया कि मुझे बैंक एग्जाम तैयार करना है, तो कैसे तैयार करना है ये आपको किसने बताया? किसी ने गाइड किया या आप खुद से ही, मतलब? सर शुरू शुरू में तो मैं दूसरी जगह जाने लगा, कोचिंग वगैरह अपने दोस्तों से एडवाइस लेता था। बट सर अच्छा फिर जब मैं आपके टच में आया तो सर आपने एक मैथ्स की बहुत अच्छी मुझे स्ट्रेटेजी बताई थी। तो उस अच्छा। स्ट्रेटेजी पे मैंने अपना क्या पेपर दिया स्ट्रेटेजी थी, तो जरा एक बार बताओ, तो मैं खुद भूल गया। सर जब शुरू शुरू में मैंने ज्वाइन करा था तो सर आज जैसे मैं पेपर अटेंड करता था बिल्कुल सीक्वेंस से, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही अटेंड करने। तो ओके। आपने बताया कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को पहले जैसे इजी उठाओ, अप्रोक्सीमेशन उठाओ, सिंप्लीफिकेशन उठाओ, फिर उस ओके। क्वेश्चन को उठाओ जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो सर ठीक मैंने है। पहले अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और मिसिंग सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज। उसके बाद सर मुझे डीआई में बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली कैलकुलेट डीआई मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। तो सर मैं उसको भी बहुत करता था, और बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, और थोड़ा सा अर्थमेटिक में वीक था, तो सर कुछ कुछ मेरा फिजिक्स काम आ गया, और कुछ कुछ सर जो आपसे सीखा वो काम आ गया, तो अर्थमेटिक ठीक ठाक बिल्डअप कर। अच्छा ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे अभी आपका सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क में हुआ है ना? जी सर। तो कौन सा बैंक आपको मिला है? सर इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। तो घर वाले खुश हैं? सर खुश सर, बहुत ज्यादा ही खुश है सर। अच्छा। तो मतलब सबसे पहले तो देखो, मुझे आपसे ये जानना है कि क्लरिकल में हुआ, पीओ के अटेम्प्ट भी आपने दिए होंगे? यस सर, पीओ में सर मेरा मेंस कुछ 3-4 नंबर से रह गया था। अच्छा। अब मुझे छोटी सी एक जो सवाल है, मुझे अब स्पेशली बताना, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन में क्या चीज आपको सबसे ज्यादा मतलब लगता था कि यार ये बहुत इजी है, ये बहुत टफ है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में? सर जैसे मुझे मैथ्स में सर थोड़ा अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होता था, ठीक है। स्पेशली मिक्सचर एंड एलिगेशन में सर, ठीक है। एंड क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप में, क्योंकि सर वो क्वेश्चन ठीक बहुत है। लेंदी हो जाते थे मेरे लिए। एंड सर सबसे इजी सर मैथ्स का वही सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन लगता था।
सर मैं कैलकुलेटिव अच्छा भी कैलकुलेशंस अच्छी भी करता था, तो मेरे से वो क्वेश्चन जल्दी बन भी जाते थे। एंड सर ठीक है। क्वाड्रेटिक सबसे वो टॉपिक था जो मुझे मुश्किल लगता था, उसके बाद इतना इजी लगने लगा कि अप्रोक्सीमेशन को भी उसने टेक ओवर कर लिया क्वाड्रेटिक में। अच्छा, वाह। और इंग्लिश में क्या हाल आपका, मतलब इंग्लिश ठीक था या मॉडरेट था या फिर अच्छा था? सर इंग्लिश मेरा मॉडरेट था सर, मतलब मेरा ओके। बैकग्राउंड सीबीएसई से रहा, तो इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट भी था, मैं लिटरेचर बहुत शौक से पढ़ता था, तो ठीक इंग्लिश है। मेरी अच्छी रही। एंड विशाल सर का कहना था जैसे रीडिंग करो रीडिंग करो, और मुझे रीडिंग में इंटरेस्ट भी बहुत था, तो मैं आराम से कर भी लेता था। एंड सर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहे जिनने मुझे इंग्लिश काफी अच्छी कराई, तो ओके, उनकी वजह से मेरी इंग्लिश और भी अच्छी होती गई। वो लोग जैसे बहुत बढ़िया। कि छोटे छोटे एरर्स मेरे डिटेक्ट कर लेते थे कि देखो तुम इसमें यहाँ गलती कर रहे हो या वहाँ गलती कर रहे हो, तो उसमें ओके। हो जाती थी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जैसे प्री एग्जाम तुमने जब कब से तैयारी करना शुरू किया तुमने? 2019? सर यस सर, अगस्त 2019। तो मतलब 19 से 22 3 साल हो गए, मतलब आखिर में जान सकता हूँ कितना समय क्यों लग गया? सर एक्चुअली अगस्त 2019 में स्टार्टिंग करा मैंने, उसके बाद क्या कहते हैं हम्म। अगस्त 2019 में स्टार्टिंग करा सर, उसके बाद जो है कोरोना टाइम भी आया सर, उस बीच ओके। में काफी डिस्ट्रैक्शन हुआ सर, घर में भी लोग बीमार रहने लगे थे और थोड़ा हम्म। डर भी रहता था, तो उस टाइम पे सर फिर मैंने अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पकड़ा था, क्योंकि मुझे वो सबसे सेफ साइट लगी थी कि घर में रहो और पढ़ो। ठीक है। तो उसके बाद सर थोड़ा मतलब चलता रहा, तो कई बार जैसे सर मेरा आरआरबी प्री 2 बार निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू ओके। में रहा। सर आईबीपीएस क्लर्क भी पिछली बार सर से मेंस में 3 से 4 नंबर से रह गया था, तो सर इस बार ठीक है। फाइनली मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आईबीपीएस क्लर्क का, और सर अच्छा, हो गया। सेकंड अटेम्प्ट था। चलो जी सर। सर, अब मुझे एक छोटी सी बात और सवाल आपसे पूछनी, जैसे मैथ्स को लेके बच्चे सवाल पूछते हैं और इंग्लिश को लेके भी बहुत सारे बच्चों का भी ना मैथ्स की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि रीजनिंग समहाउ इजी लगता है बच्चे को यस सर, कि यार रीजनिंग थोड़ा नेक्स्ट। कंपैरेटिवली इजी होता है। हाँ, रीजनिंग सबको आसान लगता है, तो मैं दो ही सेक्शन पे आपसे सवाल पूछूंगा और तीसरा सेक्शन है मेरा जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया मैथ्स तुमने कैसे तैयार किया? सर मैथ्स एक्चुअली सर जैसे मैं बच्चों को ट्यूशंस भी देता हूँ सर, ओके। तो उन लोगों को जैसे मेंसुरेशंस वगैरह पढ़ाना होता है, तो उसके फॉर्मूले मुझे बहुत अच्छे से याद है सर। इस बार मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी थे, तो वो मुझे अच्छा। इजी बन गया। डीआई में मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछ लिए थे सर उनने, तो मुझे ओके। थोड़ा इजी पड़ गया। उसके बाद ओके। सर जैसे क्या कहते हैं अर्थमेटिक में जैसे सर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, तो सर 11वीं की फिजिक्स में हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था काइनेमेटिक्स, उसमें स्पीड ओके। टाइम डिस्टेंस मेरा बिल्डअप हो गया था। एंड सर अच्छा। आपकी वजह से सर मेरा अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक और जो बाकी पूरा था सर, स्पेशली डीआई, सर डीआई मैंने आपकी वजह से इतना अच्छा कर दिया था कि मुझे डीआई में बिल्कुल डर नहीं लगता। अरे वाह। चलो, तो ये बेसिकली मैथ्स की स्ट्रैटेजी रही, और अब मुझे जरा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताओ, इंग्लिश को तुमने कैसे तैयार किया? सर इंग्लिश में सर ग्रामेटिकल एरर्स मेरे से बहुत होते थे, तो सर मैं क्या ठीक है। करता था, मतलब पहले तो मैंने सर विशाल सर की क्लास ली और सारे रूल्स लिखे जैसे भी थे, ठीक है। उन रूल्स को सर 2-3 बार रिवाइज करा। उसके बाद सर अगर मैं जैसे कोई मॉक टेस्ट देता था और कोई गलती करता था, तो उसे लिख लेता था अपने पास, ताकि जब भी मैं दोबारा उस चीज को देखूं तो मुझे याद रहे कि मैंने ये पिछली बार गलती करी थी, तो ये गलती बिल्कुल रिपीट ना बिल्कुल। हो। ओके। और मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जैसे ना इंग्लिश तो हो गया, बाकी जीए में बच्चों की बहुत क्वेरी आती है कि जीए कितने महीनों का पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे सोर्स है मार्केट में, तो फिर भी तुम्हारा क्या मतलब जीए को लेकर कहना था? सर जीए मेरा ये था सर, जीए में मुझे भी बहुत डर लगता था, तो सर जीए में मंथली वगैरह मतलब 2-3 तो सोर्सेज से मंथली पढ़ लेता था, और अच्छा। मतलब पढ़ता रहता था। और जब सर धीमे धीमे प्री की इतनी हैबिट हो गई सर, तो फिर मैं प्री से कुछ दिन पहले थोड़ा प्री रिवाइज करता था, और बाकी मेंस के जीए को बहुत टाइम देता था। अब मुझे एक चीज थोड़ा सा बताना, जैसे मान लीजिए एक बच्चा, नया बच्चा आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो वो क्या पहले आपने मतलब जीए को डे वन से पढ़ना शुरू किया, या फिर जब आपने पहले प्री तैयार किया फिर जीए पढ़ना शुरू किया? सर शायद मेरी गलती थी कि जब मेरा पहली बार प्री क्वालिफाई हुआ था, तो उसके बाद मैंने जीए को सीरियसली लिया था। बट मेरा ये अच्छा, कहना है कि जो बच्चा डे वन से तैयारी करेगा, उसे अपना दिन का चाहे आधा सा 1 घंटा दे, पर जीए को जरूर दे। आधा घंटा 1 घंटा, मतलब एक रिदम बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती हाँ है ना? कंटिन्यूटी बनी रहती है, वरना सर अगर उसको उम्मीद भी नहीं हो, जैसे सर अभी आईबीपीएस पीओ में हुआ था, बच्चों का जिनको होप नहीं थी उनका क्लियर हो गया था, क्योंकि पीओ की कट ऑफ बहुत कम चली गई थी। सर तो वो जियो को ठीक लेके है। हड़बड़ा गए कि अब जिए कैसे करें, हमने तो सोचा था हमारा होगा ही नहीं, ये है वो है सर, जो जबकि जो पहले से रिदम बनाए होंगे उनको इतनी टेंशन नहीं हुई होगी कि हाँ हमारा पहले से चल रहा है तो हम कोप अप कर लेंगे। ओके। अभी तुम्हारे मैथ्स में कितने मार्क्स आए मेंस में? सर मैथ्स में आए मेरे 25.25। 25। और बाकी सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस में आए? सर मैथ्स ही में आए। जो मैथ्स में ही आए, चलो। यस सर। तो बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई तुम्हारा सुझाव, कोई सजेशन जो तुम बच्चों को देना चाहते हो, जैसे सपोज कीजिए तुमने तैयारी करी, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कौन सी मिस्टेक्स करी, वो मिस्टेक बच्चे नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो तुम्हें लगता है कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं?
सर मेरे हिसाब से सर बच्चों को अपनी पहले स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी चाहिए, जो उनका ठीक है है। उन्हें उसको तो पहले बिल्कुल अच्छे से करना है। उसके सर अपने वीक पॉइंट्स को धीमे 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 करके उन्हें अच्छा करें, ताकि वो उसको स्ट्रेंथ में बिल्डअप कर पाए। और जो हद ठीक से है। ज्यादा उन्हें लगता है कि लेंदी क्वेश्चन है, उसे स्किप कर दें, कोई जरूरत नहीं है फालतू में क्वेश्चनों के साथ खतरों के खिलाड़ी खेलने का। सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन वो आपका सिलेक्शन करा देगा। आप उसकी जगह किसी और क्वेश्चन को टाइम देते तो शायद वो आपका सिलेक्शन ज्यादा इजीली करा दे। ओके। और बाकी सर और बच्चे जो बाकी इंटरव्यू वगैरह भी तुमने फेस किया होगा, इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? ये सर आरआरबी होगा, मैंने इंटरव्यू फेस करा था सर। तो मतलब कैसा रहा इंटरव्यू, टीचर क्या मतलब कुछ सवाल, कुछ कुछ दिमाग में बच्चों को बताने के लिए कुछ हो? सर एक्चुअली में सर इंटरव्यू बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है सर। मैं पूरा बैंकिंग पढ़ के गया और मुझसे बैंकिंग का एक भी चीज नहीं पूछी। मुझसे अजीब से सवाल थे, जैसे यूपी का सीएम कहाँ से है, या यूपी के गवर्नर कहाँ से हैं, या अच्छा। बरेली और रायबरेली में डिफरेंसेस क्या हैं, या क्या कहते अच्छा। हैं 5 यहाँ की खूबी क्या है, 5 वहाँ की खूबी क्या है। तो सर इस टाइप से बैंकिंग कुछ नहीं पूछा था सर उन्होंने। तो आप ओके। ये मत सोचना कि सर मतलब बैंकिंग ही पढ़ के जाना है, वरना नहीं होगा सर। इंटरव्यू बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, बट चलो। हाँ और इंटरव्यू कोई, सर फेस करने में और बहुत कोई मजा आता तुम्हारा, है। और कोई तुम्हारा फाइनल कमेंट्स बच्चों को, कुछ भी मतलब वट कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, जो तुम्हें कहना कह दो आज तुमसे, मतलब तुम जो कुछ कहना चाहते हो कि मेरे साथ ये हुआ, कोई लाइन, कोई कहानी, कुछ भी इंसिडेंट जो तुम्हें लगा हो कि मेरी लाइफ को चेंज कर गया, वो भी तुम शेयर करना चाहते हो? सर फाइनली मैं ये कहूंगा सर, जैसे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स की जॉब लग गई थी जिसमें मैं अकेला रह गया था। तो काफी सारे लोग कहते भी थे कि बीटेक के बाद तुम खाली बैठ गए, बीटेक के बाद तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए थी, ये है वो है। तो सर मैं ये कहूंगा कि डाइवर्जन जो होता है वो हमेशा ही आपके पास आता रहेगा। वो आप होते हैं जो अपना पॉइंट और अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करते हैं। आप या तो सुन सकते हैं या आप सुन के निकाल सकते हैं। तो सही बस बात। ये है, ये तो हर किसी का अपना फैसला होता है। आप जो चाहें वो अडॉप्ट कर सकते हैं सर। अच्छी बिल्कुल। आदतें भी सामने आती हैं, बुरी भी आती हैं, अच्छे फैसले भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। वो बिल्कुल। तो हम होते हैं जिन्हें सही या गलत चुनना होता है। चलो, फाइनली तुम्हें तुम्हारा गोल मिला, तो अब आगे तैयारी करो सर इस साल पीओ को मतलब अचीव करने की। यस और सर, अब डेफिनेटली सर एसबीआई पीओ के लिए टारगेट करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और थैंक यू काफी सो सारे मच सर। लोग ये वीडियो को देख के शायद तुमसे मोटिवेट होके, मतलब इंस्पायर होके भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर वो भी मेरे साथ जुड़े। ऑल द बेस्ट सर जतिन, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। थैंक यू सर, और आपको भी सर बहुत बहुत थैंक यू मेरे लिए सर, क्योंकि आप चलो, 3 थे तो मैं आज यहाँ तक आ पाया, वरना शायद मैं आज यहाँ पे नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल क्रेडिट तुम्हारा है, तुम्हारे पेरेंट्स का क्रेडिट है, और बाकी तुम्हारी मेहनत है जिसकी वजह से तुम आज यहाँ पर हो। जी सर। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।